How are you? I'm really good. You look so different from the promos. yeah. साथ निभाना साथिया को इतना ज्यादा लोगों ने पसंद किया था और अभी भी करेंगे, ऑफ कोर्स करना चाहिए क्योंकि प्रोमोस तो यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहे थे, तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। आपकी एक्साइटमेंट कहाँ पर है इस टाइम पर? मेरी एक्साइटमेंट से ज्यादा आई एम वेरी इमोशनल क्योंकि दिस इज माय फर्स्ट शो एज अ लीड और इतना बड़ा शो रह चुका है सीजन 1, so I'm very blessed and glad that I am a part of season 2. और जब फर्स्ट टाइम स्क्रीनिंग हमारे सेट पे थी मैंने देखा तो खत्म होते ही एपिसोड मैं भागती हुई रश्मि मैम के पास गई, उनसे ब्लेसिंग लिया, उनके पैर छू के एंड आई स्टार्ट क्राइंग. आई वाज नॉन स्टॉप क्राइंग. पता नहीं वो इमोशनल, मतलब आई वाज नॉट बिलीविंग, मतलब वो मोमेंट में ऐसा होता था दैट आई वाज नॉट believing that I have somewhere that I always wanted to and my dream come true like that. Yeah. Okay, तो आपने साथ निभाना मतलब सीजन 1 देखा है? हाँ, everyone have seen it यार. मतलब वो कितना बड़ा सुपर हिट शो है स्टार का. तो जब रसोड़े में कौन था वीडियो आया था तब आपका क्या रिएक्शन था? तो तब अचानक से वन नाइट यू वेक अप एंड देन यू सी रसोड़े में कौन था इतना वायरल हो चुका है और इतना अच्छे से वो वायरल हुआ है, मतलब इतना ब्यूटीफुली उसको बनाया गया था. तो आई वाज स्क्रॉलिंग होल डे, मतलब वो देख रहे वो वीडियोस एंड हैविंग फन एंड ऑल. एंड दैट टाइम आई डिड नॉट नो कि मैं सीजन 2 का पार्ट रहूंगी, बट जब सीजन 2 का पार्ट बनी हूँ मैं तो अब मेरे फ्रेंड्स मुझे चिढ़ाते हैं कि रसोड़े में कौन था, गहना. So how did you get the show? How did I get the show? So it was lockdown, तो सारी चीजें ऑनलाइन हो रही थी. So the casting team of Rashmi production, they called me up and they asked me to make a video and send them. वो लोगों ने रेफरेंस लुक दिया, ब्रीफिंग दिया एंड एवरीथिंग. सो आई मेड इट एट होम एंड फिर भेजा उनको. फिर बाद में शायद रश्मि मैम को मेरा लुक पसंद आया, मेरी बॉडी लैंग्वेज पसंद आई, सो शी आस्क्ड मी टू सेंड न्यू फोटोज ऑफ माइन. तो मैंने कुछ भेजे जिसमें मैं बहुत बड़ी लग रही थी. तो क्योंकि नॉर्मली इंडियन ड्रेस पे मेरा माथा बड़ा है तो आई वेयर दिस बिग बिंदीज. They were like, ये तो वीडियो में इतनी छोटी लग रही है, ऐसे इतनी बड़ी लग रही है. Then they asked me to send few photos in which I really look young because the character is very young. So भेजा, then they called me for a meeting. So फिर meeting हुई, then they briefed me properly, Pawan sir. तो उन्होंने बताया what's Gehna is, what's her background, what's the backstory and all. So फिर सर ने बोला कि now keep all these things in mind and now we want to audition you for Gehna again. So they auditioned me for Gehna. Then फिर धीरे धीरे प्रोसेस आगे बढ़ता गया. हम लोग लुक्स मतलब फिर लुक्स के साथ ऑडिशन करे, फिर लुक्स के फिर वो हो गया, फिर हमने मॉक शूट किया, फिर ये सारी चीजें चलती गई. ओके, सो जब सब कुछ फाइनलाइज हो गया उसके बाद क्या फीलिंग आई? कि थोड़ा लगा कि थोड़ा प्रेशर फील हुआ या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हुई कि इतना सालों चला हुआ शो इतनी अच्छी टीआरपीस के साथ तो उसकी लेगेसी को आगे लेकर जाना है, क्या फील हुआ? हाँ, तो सबसे पहले तो बिलीव नहीं हो पा रहा था दैट मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, आई एम अ पार्ट ऑफ दिस शो. फिर उसको डाइजेस्ट करते करते आई वाज वेरी नर्वस, आई वाज एक्साइटेड, सारी मिक्स्ड फीलिंग थी क्योंकि प्रेशर भी है और मतलब ये था कि अभी मेरे शोल्डर्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है क्योंकि एज अ लीड यू हैव सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो फिर ऐसा होता है, मतलब it's not basically that you are supporting or something कि ये है, you have to make audience believe in your character and this character is so precious, so innocent, so beautiful. It's very difficult कि सारे कनेक्ट हो सके कैरेक्टर से. सो आई वॉज वेरी नर्वस कि शूट स्टार्ट कैसे होगा और अगर मैं शूट सेट पे नहीं कर पाई, क्योंकि फॉर मी बिग चैलेंज वॉज
to work with Gopi, Kokila, all the ex all the part 1 people, because they are so senior to me. They are so, मतलब वो लोगों ने 7 साल सुपर हिट रखा है एक शो को, तो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर देम. तो मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क ये था कि मैं उनके साथ एक फ्रेम में वो मैजिक क्रिएट कर सकूं, वो बॉन्डिंग ला सकूं. तो मेरे को यही डर लगता था कि एज अ फ्रेशर, व्हाट इफ आई डू सम मिस्टेक ऑन सेट, व्हाट इफ आई एम नॉट गोइंग वेल, व्हाट इफ पीपल थिंक्स कि अरे यार कैसी लड़की को अपॉर्चुनिटी दे दिया, मतलब शी इज नॉट एबल टू कैरी द कैरेक्टर. सो वो सारी चीजें थी, बट बाय थैंक गॉड and with the blessing with everyone's blessing, it's going really smooth, it's going really good. Yeah, this was my question, next question, कि किस तरह का रिएक्शन मिला अभी तक जितने भी एपिसोड्स आए हैं, पर्सनली किस तरह के रिव्यूज मिले आपको? तो मेरी ऑब्वियसली फैमिली है, तो फैमिली को तो आप कुछ भी करो पसंद ही आता है, दैट इज फॉर श्योर. तो फैमिली को भी अच्छा लगा, फ्रेंड्स लोगों को भी काफी अच्छा लगा. एंड कुछ लोग हैं जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, दे आर मैसेजिंग मी दैट यू आर रियली डूइंग गुड, यू डिजर्व गहना, मतलब वी कैन कनेक्ट टू गहना. तो ये सारी चीजें सुन के इतना अच्छा लगता है ना, फिर ऐसा लगता है यार और मेहनत करनी है, और काम करना है, और लोगों को अपनी तरफ इकट्ठा करना है. People are literally, by first episode, one of my fan, he messaged me that after looking of that कि तुम्हारे साथ जो भी चीजें हुई ना, I literally felt it and I started crying. I was like, that's a big compliment actually. Yeah. People are able to connect to me. And one of them also said that I don't like Kanak because she is making you suffer. She is doing bad things to you, which I am not liking. So I am like, oh God, मतलब literally people are getting connected by my character. तो आपने सबकी बात करी, कोकिला बेन का रोल जिन्होंने प्ले किया है, रूपल जी, देवलीना है, हर्ष है, इन सबके साथ काम कर कैसा लग रहा है? ऑफ स्क्रीन बॉन्ड कैसा है? सबके साथ काम करके बहुत अच्छा लग रहा है. सारे आर्टिस्ट, आई कैन से द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस शो इज एवरीवन इज सो गुड. सब इतने मतलब ऐसा लग रहा है हम एक फैमिली अभी से, इतने मतलब हमने अभी 1-1.5 महीना से शुरू किया शूट, बट इट्स ऐसा लगता है कि वी आर फैमिली. और इतनी पॉजिटिविटी है, सब एक दूसरे को इतना सपोर्ट करते हैं. एंड एवरी आर्टिस्ट इज सच अ गुड, मतलब वो लोग इतने अच्छे हैं दिल के. दे ऑल आर लाइक गिव एंड टेक पर्सन. सो जैसे कि फर्स्ट डे मेरा गोपी मैम के साथ शूट था. सो शी वाज आल्सो वेरी प्रिटी कंफर्टेबल टू वर्क विद. वो उनको मैं बोल रही थी, मैम बार बार बोल रही थी लाइंस कर लेते हैं, शी वाज ओके विद इट कि चलो हाँ कर लेते हैं. और सबसे ज्यादा मुझे डर लग रहा था शो स्टार्ट होने से पहले कि मैं कोकी मैम को कैसे फेस करूंगी. मतलब उनका पर्सनालिटी इज सो हैवी, मतलब उनका पर्सनालिटी इतना स्ट्रॉन्ग है. तो मुझे ये डर लग रहा था कि यार मैं उनके साथ अगर मेरा कोई सीन हुआ और मैं नहीं परफॉर्म कर पाई और मैंने गलती से ऊंच नीच कर दी तो मेरा क्या होगा. विल शी शाउट एट मी or she will get angry to me, so what I will do, I will to start crying only. मैंने तो ऐसे ही सोच लिया था. But she is such a sweetheart, such a great artist. wow. मतलब अगर आपसे गलती भी हो जाती है तो she is like it's okay बेटा, and she is always there, and her discipline on set, her take, मैं जब भी उनका close होता है I always sit near monitor and I watch because they are senior to us and she is from NSD. तो बहुत कुछ सीखने मिलता है रूपल मैम से. उनका तरीका काम करने का, वो वन टेक आर्टिस्ट है, विच इज बिग थिंग. कि वो एक ही टेक में इतना मैजिक क्रिएट कर देते हैं ना कि लोगों को लगता है वाओ. सो या, एंड हर्ष के साथ ऑल्सो ही इज प्रिटी कंफर्टेबल, ही इज प्रिटी कूल. बट हमारा ऐसा है कि हमारा कैरेक्टर थोड़ा ऐसा है ना that we don't connect. तो हमारा कैरेक्टर थोड़ा सा अलग है. he is Malik to me, for me, मेरे नजरों में he is Malik. so on set I keep थोड़ा सा distance now because ये बहुत जरूरी है स्टार्टिंग में. जब कोई भी कैरेक्टर को पकड़ने के लिए you take 3 से 4 महीना लग जाते हैं हमको कैरेक्टर में ढल जाने के लिए completely.
तो उस चीज के लिए मैं चाहती हूँ कि वो डिस्टेंस में जिन से मेरा कैरेक्टर वाइज जो मेरा थॉट्स है, जैसे मैं उसको हर्ष कभी नहीं, मैं उनको कभी हर्ष नहीं बोलती। मैं सेट पे होती हूँ, मैं उनको कहती हूँ अनंत जी। मैं मतलब जिनका कैरेक्टर है मैं उनको उस हिसाब से ही ट्रीट करती हूँ ऑन सेट। इफ वंस आई वेयर माई क्लोथ्स थ्रू आउट आई एम इन माई कैरेक्टर, आई डोंट यू नो interact too much with others. I don't, क्योंकि first few months I have to, you know, inside out I have to become गहना first. तो ही audience मुझसे connect होगी। तो इसलिए हर्ष के साथ it's like we talk about work, we talk about how we are gonna do the scene, we rehearse scene, but personal level पे we are not that you know connected to each other. Because abhi filhal we don't want to. Once in the future, you know, everything is like we are sorted with our characters, then hum, you know, then we can easily mingle up, like hum baat kar sakte hain easily, we can be, you know, like that. Okay, तो फिर गहना के कैरेक्टर की बात हुई है, तो जिन लोगों ने अभी तक ये शो देखना स्टार्ट नहीं किया है उनके लिए प्लीज एक बार बता दीजिए गहना कौन है और कैसे। गहना एक बहुत सी स्वीट, इनोसेंट और बहुत ही पॉजिटिव गोइंग गर्ल है। उसके लिए लाइफ में नेगेटिविटी दूर दूर तक नहीं होती। अगर उसको आप कुछ भी गलत भी बोल दोगे ना, तो उसमें से भी वो कोई अच्छा ही निकालेगी। वो ये नहीं सोचेगी इंसान मुझे वहां जाने से मना क्यों कर रहा है, वो ये सोचेगी शायद वहां कुछ बुरा होगा इसलिए वो इंसान मुझे नहीं चाहता मैं वहां जाऊं। मतलब शी इज सो पॉजिटिव इन लाइफ, और वो हमेशा अपने से ऊपर रखती है सबको, चाहे वो उसके फैमिली मेंबर हो या उसके आसपास के लोग हो, जिनसे भी वो कनेक्टेड है वो उनको अपने से ऊपर रखती है। मतलब अगर उसको कुछ भी तकलीफ हो रही होगी, वो पहले खुद को नहीं देखेगी, वो देखेगी सामने वाले को उसकी मदद है क्या, पहले वो उसकी मदद करेगी, सबका हो जाएगा, फिर वो एंड में बोलती है चलो ठीक है मैं अब खुद की भी कर ही लेती हूँ अगर कुछ का खुद का हो तो शी इज लाइक दैट। और द बेस्ट पार्ट अबाउट हर इज वो किसी का स्टेटस नहीं देखती। शी नेवर सी कि अच्छा ये नौकर है, ये मालिक है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये पैसे वाला है, गरीब। नो, उसके लिए सारे इंसान हैं, उसके लिए सारे अपने हैं, उसको बस सबको खुश रखना है, सबके लिए सब कुछ करना है। तो दैट्स द प्योरिटी, आई कैन से द प्योरेस्ट सोल यू कैन से। ओके, तो कोई ऐसी क्वालिटी गहना की जिससे स्नेहा रिलेट कर सके? I can say such में in my real life also I never judge people by their status. I think humanity should come first. फिर उसके बाद हमारा जो स्टेटस है वो हमने खुद के लिए अचीव किया है, बिकॉज वी वांट टू अचीव। जैसे अगर कोई सुपरस्टार है या कोई एक्टर है या कोई भी है, तो उसने जो कुछ भी अपनी लाइफ में अचीव किया है वो उसने खुद के लिए किया है, क्योंकि उसका ड्रीम था उसको वहां पहुंचना, उसका ड्रीम था उसको वो अचीव करना। बट इफ यू आर समवेयर जहाँ पे किसी को मदद की जरूरत है, दैट टाइम यू शुड नॉट सी व्हाट स्टैंडर्ड यू बिलोंग फ्रॉम, व्हाट फैमिली यू बिलोंग फ्रॉम, कुछ नहीं। you should think that we are at the end we all are human, जहाँ से सब वहीं से आए सबको वहीं जाना है। So we should you know treat everyone equal. Wow, such a good thought. तो मतलब यहाँ से पता चल रहा है कि गहना के अंदर जो इतनी रिलेटेबल है गहना, वो यहाँ से है बिकॉज स्नेहा भी थोड़ी वैसी है। तो अब yes. ये जो अभी 1.5 महीने से शूट स्टार्ट हुआ है, सब कुछ बंद हो गया था, अब प्रिकॉशंस के साथ हो रहा है सब कुछ, तो ये न्यू नॉर्मल में काम करके कैसा लग रहा है? न्यू नॉर्मल में काम करके थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है, बट ये हमारे सब बेटर के लिए ही है, दैट बेटरमेंट है हमारा कि हमें प्रिकॉशंस लेने होंगे, नहीं तो फिर एक ये भी चीज होती है कि दिस इज सो गुड कि जैसे कोई लोग हैं जैसे आर्टिस्ट हैं, उनके पास बैंक होता है, पैसे होते हैं, यू नो दे हैव सेविंग्स एंड ऑल, बट जो स्पॉट होते हैं, जो टेक्नीशियंस होते हैं, दे आर सफरिंग फ्रॉम लॉट्स ऑफ मनी क्राइसिस। So ये एक बहुत प्लस पॉइंट है that in this circumstance it started working and all, so लोगों को at least they are able to run their house and you know have food, have basic necessity. तो
इसमें इसीलिए तो इट्स वेरी गुड दैट वी स्टार्टेड वर्किंग, और प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है. सो वी डू सैनिटाइज आवर रूम twice, we do sanitize अपना studio, so we wear mask till that final take. We bar whenever we are touching any property, we make sure that it is sanitized. We sitting on chair, it's sanitized. So बहुत important है अपनी safety. अगर नहीं करेंगे तो फिर घर पे ही बैठना है और डॉक्टर के पास जाना है. तो it's better कि हॉस्पिटल में हम survive करें. It's better that we take care of ourselves. But हाँ, थोड़ी चीजें हैं जो we are not liking. जैसे कभी कभी ऐसे होता है कि हमारे जो बाबूजी बने हैं और दूसरे जो आर्टिस्ट हैं, so sometimes cute things happens, sometimes funny things are happening. So we can't hug each other, we can't shake hand each other. हाई फाई नहीं कर सकते, दूर से बोलते हैं हे गुड मॉर्निंग, और ऐसे शोल्डर ये करते हैं दूर से. सो वी ऑल डू ऑल दैट थिंग्स. ओके, तो गहना के बारे में तो बहुत बात कर ली, अब स्नेहा के बारे में बात करते हैं. तो कब सोचा आपने कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आना है, एक्टिंग करनी है? तो ये तो मैंने बहुत पहले ही सोच लिया था एक्चुअली. जब मैं स्कूल डेज में थी ना, सो आई वाज ऑलवेज इनटू परफॉर्मिंग आर्ट्स. आई यूज्ड टू लव, मतलब मैंने पढ़ाई तो की ही नहीं है, मुझे पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था. आई वॉज ऑलवेज इनटू डांस, स्पोर्ट्स एंड ऑल दैट थिंग्स. तो एक दिन ऐसे हुआ, मैं 7th या 8th स्टैंडर्ड में थी, दैट हम मूवी देख कर आए फैमिली सब ने. और ना मैं मूवी देख के जब भी हम आते थे ना, तो मैं घर पे उसको वापस एक्ट करके दिखाती थी सबको. सब बैठे होते थे एंड आई यूज्ड टू एक्ट कि ये ना इसने ऐसे किया था, ये ना उसने वैसे किया था. सो वन डे 7th 8th स्टैंडर्ड की बात है, आई टोल्ड माय मम्मा दैट आई वांट टू बिकम एन एक्टर. तो दे वर लाइक कुछ भी यार, मतलब आज मूवी देख ली, तुझे एक्टर बनना है, कल तूने पायलट देख लिया, तुझे पायलट बनना है. तो दे यूज्ड टू थिंक लाइक दैट कि आई एम नॉट मैच्योर इनफ टू थिंक व्हाट आई वांट टू बिकम. दे थॉट कि बचपन में होता है ना, कभी इनको एस्ट्रोनॉट बनना है, कभी पायलट बनना है, कभी डॉक्टर बनना है, कभी टीचर बनना है. तो दे थॉट दैट इज वन ऑफ मी, कि मेरे को भी ऐसे ही कुछ तो बनना है. बट फिर 10th स्टैंडर्ड हो गया, बट the term was first complete your study. So 10th हो गया, and मेरे फैमिली से कोई belong नहीं करता है इस इंडस्ट्री में. So one day I was like, दीदी 10th के वेकेशन में दीदी was like, what you want to do, seriously tell me. So I said मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे एक्टर बनना है. तो they told me चल ठीक. Sister was like, okay fine, you जाओ गूगल पे कुछ तो करो, फिर उसके बाद नंबर निकालो, ट्राई करो, वेकेशन में 3-4 महीने में कुछ होगा तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो. तो फिर मैंने बोला ठीक है. तो और जब इतने छोटे थे तब तो कुछ पता ही नहीं था कि कितने प्रोडक्शन है, इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज ही नहीं थी. तो दैट टाइम आई ओनली नोड बालाजी. So what I did, I googled Balaji Telefilms and I got the contact number. So what stupidity I did, I just called them and I was like, hello, मुझे ना एक्टर बनना है. So they were like, yeah, seriously? मैंने बोला हाँ. So they said, okay fine, we'll give you a email ID, you mail us the photos and all. So I was like, ठीक है. तो मैंने I was tomboy because I was in sports ना. So I never used to wear anything in कान, never used to put nail paints. I was full on tomboy because we used to stay with boys. मतलब हम 2 लड़कियां होती थी और 12 लड़के होते थे. तो लड़कों के साथ रह के I was full boy. So फिर ऐसे हुआ, फिर ऑडिशन दिया गुमराह के लिए, पहली बार वही बुलाया मुझे. तो मुझसे हुआ नहीं, 4 लाइन I took 10-15 takes. तो फिर स्टेशन पे आके मम्मा को बोलती हूँ, मम्मा मुझसे एक्टिंग नहीं होगा. I was not able to say 4 lines what I will act, but I got that. मुझे एक हफ्ते बाद फोन आता है कि you have selected, but that was like उसमें कोई lines नहीं थी. I was lead's friend जो उसका बैग लेके उसके पीछे घूमती है. I was that. Okay. हाँ, it's okay. I am very thankful to each and every work I have done in my life. Because of that, today where I am, like, उसके वजह से I am sitting on, like, I am doing something big. अगर वो experience नहीं होता, I would have not doing this, like. तो वो हुआ. उसके बाद फिर मम्मा ने फिर कॉलेज स्टार्ट हो गए, तो मम्मा was like, no, now you have to first, focus on your study.
So I did my graduation and then धीरे धीरे जैसे graduation खत्म हुआ, I start now then seriously I started giving auditions for ads, TV and all, and then करते यहाँ पहुँच गए. अच्छा पहुंचे, और अब यहाँ से तो बहुत आगे जाना ही है, because शो तो of course हिट होने वाला है. Yes. तो ओके, एक्टिंग बनने का तो ये हो गया, लेकिन एक्टिंग बनने से पहले कभी बचपन में ऐसा था कि कुछ और बनने का था, कि या हमेशा से एक्टिंग ही करनी है? कभी कभी होता है ना, बचपन में कुछ और बोलते हैं, लेकिन बड़े होके फिर 8th 9th में थोड़े समझदार हो जाते हैं. हाँ, राइट. तो इसका ऑल्टरनेट करियर क्या होता? कुछ तो प्लान भी सोचा होगा. हाँ, तो मुझे एक्टर ही बनना था, बट मेरा जर्नी मैंने डिसाइड किया था एज एन एक्टर. So what my problem is I imagine things. तो ना मैं चीजें बहुत सोचती हूँ, तो मैंने इमेजिन की. हाँ, तो मैंने क्या इमेजिन किया था that I wanted to become a model first because I love modeling. I love walking on ramps and all. So मैंने सोचा था I will become model, I will become something Miss or Universe something, and then I'll go into movies and all. But then one day I googled that what is the requirement, then there were like the height should be above 5'6" or 5'7". I was like मेरी 5 है, उससे ज्यादा नहीं है. तो मैंने बोला अभी मॉडलिंग पे छोड़ दो, अभी सीधा एक्टिंग पे जंप मारते हैं. तो but still I always wanted to do that ना. तो मैं अपनी कोई भी चीज है ना ऐसे छोड़ती हूँ. जैसे मेरे दिमाग में कुछ आता है, I do it, चाहे वो कुछ भी हो. तो मुझे ये हमेशा से करना था कि मुझे ना एक अपना FBB इंडिया उसका ना फॉर्म फिल करना था. तो मुझे पता था वो रिजेक्ट होगा because my height is 5, but still I put each and every detailed online and then I tried to submit, but नहीं हुआ because of my height. But उस दिन मुझे एक satisfaction हुआ, at least I tried. Yeah, that's important. So तो अभी I can say my alternate can be I always in college, during college time I have a good sense of fashion, so I wanted to do fashion designing, but the fees was damn expensive. And you can say one of the quality of Gehna in me this also, that I never ask to anyone for anything. So it was damn expensive and I don't wanted to ask my family people to pay such lakhs of money. So I was like कि छोड़ो यार, नहीं करते हैं. But still till now I design clothes. I have designed lots of clothes for my sister's event, for myself, for my mama. I have that by God gifted. तो आती है चीजें. तो फ्यूचर प्लान है, अगर कुछ होगा तो I will be like opening my label. Wow, okay, ये भी होगा एक दिन. सारी चीजें हो जाएंगी. Okay, so who's your favorite Bollywood actor or actress and why? My Bollywood actor, see, it's like basically मेरा ना कोई fix नहीं होता. Whenever people ask me ना कि what is your favorite stuff, so it's never fixed. क्योंकि I always go see, as a actor I always go with performance. क्योंकि मैं जब भी कोई मूवी देखने जाती हूँ I hardly go for movies, but if I go I just go for performance. I never, मैं ये नहीं सोचती ये हिट होगी नहीं होगी, बट मुझे ऐसे होता है मुझे इसका परफॉर्मेंस कुछ अट्रैक्ट किया तो I should go that. There are few actors which I don't miss out, that is Nawaz and Irfan sir, which I really miss him यार. मतलब वो पहले बॉलीवुड ऐसे एक्टर थे इरफान सर, जिनके बारे में मैं नींद में से उठ के मैंने सुना ना कि ही इज नो मोर, आई स्टार्टेड क्राइंग लाइक एनीथिंग, क्योंकि ही क्रिएट मैजिक ऑन स्क्रीन. मतलब उनकी चीजें, उनकी एक्टिंग का तरीका. तो इरफान सर है, फिर अपने बच्चन सर, आमिर खान एंड अक्षय कुमार. These are the I look after Ranveer Singh. And I can say Ranbir Kapoor is damn cute.
क्रश आई कैन से यार। रणबीर कपूर, मुझे कोई पूछता है ना हु इज योर फेवरेट एक्टर, एंड ही इज डैम अमेजिंग। वो एक ऐसे एक्टर है ना रणबीर कपूर, वो अपने बॉडी लैंग्वेज, अपने लुक से ज्यादा काम नहीं करते, वो सिर्फ यहाँ से काम करते हैं, उनकी आंखें ही सब बता देती है बस। तो दैट, एंड लड़कियों में माय मोस्ट फेवरेट दिस टाइम एक्टर इज आलिया भट्ट। The kind of work I want to do is Alia Bhatt. I always see after her work, and I always wish कि मुझे ऐसे काम करना है। मुझे उनकी choices जो है ना मूवी को लेकर, it's amazing. The varieties of role she is doing and the way she is doing, and she have changed the this thoughts of being a star kid. She is so hardworking that she had proved herself that अगर आपको कितने भी डायमंड या सिल्वर या गोल्ड कोई भी प्लेट में आपको सर्व किया जाए, तो यू शुड नो कि वो इतनी महंगी प्लेट है, तो आपको उसको दिखाना है कि हमें ये मिला है, भले ही आसानी से, बट इट्स डैम एक्सपेंसिव। वाओ, नाइसली एक्सप्लेन्ड। अब शो तो चलने ही वाला है, 5 साल 10 साल तो होते रहेंगे इंटरव्यूज मायापुरी के साथ। गॉड करे ऐसे ही चलता रहे। Yeah. So at the end, any message to the fans? Just I want to say कि I have really worked hard to get this opportunity. 6 साल struggle किया है, तो बहुत खुद से, और एक ये है कि खुद से पहुंची हूँ, किसी की मदद से नहीं। तो बस यही चाहती हूँ कि लोग जितना हो सके कनेक्ट कर सकूं लोगों को, और बस चाहती हूँ कि अगर कहीं गलती भी हो रही है तो थोड़ा सा मौका दो, क्योंकि फ्रेशर हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा अगर कहीं ऊंच नीच हो रही है। तो बस सपोर्ट मी एंड सपोर्ट आवर टीम, एक्चुअली इट्स ऑल न्यू, दैट्स इट। आई जस्ट वांट देयर ब्लेसिंग्स एंड देयर लव, बिकॉज उनके अलावा हम कुछ नहीं है एक्चुअली, देखा जाए। ऑडियंस है तो हम हैं, ऑडियंस नहीं है तो हम घर पे हैं। Okay, so this was a great interview. Thank you so much for doing this interview with Mayapuri Cut, and all the best for Sathya Sathya, for your future project, for your label. Thank you so much. Thank you. Thank you.